खूबसूरत वो वादियाँ थी या वो आँखें, यूं वक्त बेवक्त बस यूं ही बातें करना। अजीब सी बेताबी थी उस पल में। मेरी जिंदगी के कुछ हिस्से तेरे पे कर्जदार हैं। डर लगता है कई वही कुछ पल ही तो मेरी जिंदगी के हिस्से नहीं थे जो तू अपने पास ले गई है। कहानी दिल से में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की कहानी है कश्मीर की कली। चलिए शुरू करते हैं। खूबसूरत वादियों में कुछ यूं खोया संजय कि पीछे नाजिया बुला रही थी, उसे पता भी नहीं चला। संजय संजय चलो ना। संजय पीछे मुड़ के देखता है। हाँ, कहाँ चलना है? चलो पहले फिर बताती हूँ। सर्दियों का मौसम था तो हवा बहुत ठंडी थी। ऐसे कोहरे थे कि सामने देखना भी मुश्किल था। चलने का एक ही सहारा था, हाथ पकड़ के दोनों चलने लगे। चलते चलते एक पहाड़ी के चोटी पे खड़े हो जाते हैं दोनों। तो राइटर साहब, कश्मीर का ये रूप कैसा लगा बताइए। उसकी सांसें तेज थीं। अपने हथेलियों के बीच फूंक मार के थोड़ी सी ठंडी कम करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सब कुछ एक पल के लिए रुक गया था। उसके लिए इन वादियों को देखने के लिए सर्द कोहरे, पूरा कश्मीर, आंखें चमक उठी थी उसकी। क्या हुआ? कुछ बोलिए। कुछ खूबसूरतियों को बयान नहीं किया जाता, बस महसूस किया जाता है। ओफो, तुम हर चीज़ को तोड़ मरोड़ के क्यों कहते हो? सीधे सीधे बोलो ना, अच्छा लगा या नहीं। बहुत खूबसूरत है नाजिया। ये बोलते हुए उसने नाजिया को देखा। उसकी आंखों की चमक वादियों से ज्यादा थी। संजय इस सोच में था, वादिया देखे या नाजिया को जो इतनी मासूम लग रही थी। लेकिन एक चीज तो सही किया संजय ने इस छुट्टी में कश्मीर आने का फैसला करके। संजय 25 साल का लड़का है लखनऊ से और लिटरेचर पढ़ रहा है। कहानी लिखना, कविताएं लिखना बहुत पसंद है उसे। यहाँ आते ही नाजिया के अब्बा जो टूरिस्ट गाइड थे वो संजय को घुमाते हैं, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो जाती है जिससे नाजिया बाद में संजय को घुमाती है। दोनों नीचे आ जाते हैं, एक दुकान में बैठ जाते हैं। संजय अपने डायरी निकाल लेता है, कुछ पन्ने पलटकर लिखना शुरू कर देता है। तभी नाजिया गर्मा गर्म चाय लेके आती है। रखो इसे, एक चाय की चुस्की लो, फना हो जाओगे हमारे कश्मीर के वादियों में। वो तो मैं हो ही चुका हूँ। संजय चाय की चुस्की लेते हुए नाजिया को देखता है। उसकी हंसी, उसकी आंखें, होठ जिससे चाय पी रही। नाजिया, मुझे कभी मौका मिला शो करने का तो तुम आओगे ना मेरे शो देखने? तुम और शो। नाजिया हंस देती है। 2 दिन बाद संजय के जाने का वक्त आ जाता है। ये रात जो कभी बहुत बड़ी लगती थी वही आज बहुत छोटी लग रही है। हर गुजरते मिनट संजय के जाने के वक्त को पास ला रहा था। संजय रात को ऐसे ही चलते चलते जा रहा था। वैसे तो मंजिल उसे भी नहीं पता था जाना कहाँ है, लेकिन जाने अनजाने में उसने खुद को नाजिया के घर के नीचे पाया।
बहुत देर तक खड़ा रहा वो। उसे समझ नहीं आया क्या करना है। थोड़ी देर बाद खिड़की के पास नाजिया दिखी। नाजिया ने भी उसे देखा। दोनों मुस्कुराए। वक्त एक पल के लिए मानो रुक गया दोनों के लिए। नाजिया नीचे आती है और संजय का हाथ पकड़ के उसके घर के कोने में बैठने की जगह है वही लेके जाती है। बहुत देर तक दोनों बैठे रहते हैं बिना कुछ कहे। कभी कभी खामोशी भी बहुत कुछ बोल जाती है। थोड़ी देर बाद चुप्पी तोड़ते हुए संजय कहता है, नाजिया मेरे साथ चलोगे? कहाँ? लखनऊ। हाँ लखनऊ। तुम मेरे शो पे आओगे, मुझे देखना, लोग तालियां बजाएंगे मेरे लिए। तुम मेरा नाम पुकारना भीड़ में से, मैं दौड़ के आऊँगा तुम्हारे पास। फिर उसके बाद घर जाएंगे, मैं सूखी रोटी बनाऊंगी, तुम वही प्यार से खा लेना। दोनों मुस्कुरा देते हैं। नाजिया संजय का हाथ अपने हाथ पे रखती है और बोलती है, संजय संजय तुम बहुत बड़े कवि बनोगे। मैं आऊंगी ये सरहद लांघ के तुम्हारा शो देखने। तुम पहचान लोगे ना मुझे इस भीड़ में। और तुम तो इतने बड़े हो जाओगे, मैं लाइन में रुकूंगी तुम्हारे ऑटोग्राफ के लिए। सबसे लंबी ताली और ऊंचे आवाज में तुम्हारा नाम पुकारूंगी। सुनोगे तो भीड़ में से तुम्हें पता चल जाएगा मैं आ गई हूँ। दोनों खामोश हो जाते हैं। अगले दिन संजय चला जाता है, आंखों में ख्वाब और मोहब्बत लिए। कुछ सालों बाद संजय का शो होता है। बहुत भीड़। संजय स्टेज पे आता है और अपनी कहानी बोलने लगता है। एक मुसाफिर को सब कुछ याद रहता है, मुझे तुम्हारी आंखों के सिवा कुछ याद नहीं। हाल कुछ ऐसा है कि बयां शब्दों में नहीं हो सकता। वैसे तो मुझे स्टेज से कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन मेरी आंखें अभी भी तुम्हें ढूंढ रही है। उसने कहा था सबसे लंबी ताली और ऊंची आवाज में जब तुम्हारा नाम सुनोगे तो समझ जाना मैं आ गई हूँ। हम तो एक वादे पे तबाह हो गए, पूरी जिंदगी लुटा दी हमने उस वादे पे। आज मेरा 20वां शो है और वो ताली की गूंज और आवाज की तलाश अब भी है मुझे। तो चलिए आज की कहानी बस इतना ही। अगले दिन फिर मिलते हैं नए कहानी के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।